नमस्कार, काव्य सारांश चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी पहल इस चैनल के माध्यम से देशी और विदेशी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकारों की कालजयी कहानियों पर रेखा चित्र बनाकर उसके सारांश को रोचक और मनोरंजक ढंग से आप तक पहुंचाना है। आशा है हमें आपका सहयोग और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह कहानी के लेखक भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ईदगाह कहानी में कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारत का चित्रण कर एक 4-5 वर्ष के ऐसे गरीब बालक हामिद की मनोदशा का वर्णन किया है जिसका उसकी बूढ़ी दादी के अलावा कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए जीवित हैं। जहां एक ओर ईद के अवसर पर पैसों की तंगी में भी दादी कैसे हामिद के लिए यह दिन विशेष बनाने की चेष्टा करती हैं, वहीं दूसरी ओर हामिद अपनी सभी खुशियों को दादी की तकलीफ दूर करने के लिए कैसे बलिदान कर देता है, यही इस भावपूर्ण कहानी में दर्शाया गया है। ईदगाह कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, जिनमें से एक हैं हामिद, एक 4-5 वर्षीय दुबला पतला बालक जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है, और दूसरी है अमीना, एक वृद्ध मुस्लिम महिला जिसके पुत्र के देहांत के बाद वह अपने पोते हामिद के भरण पोषण के लिए इस उम्र में भी सिलाई कढ़ाई इत्यादि का काम कर जैसे तैसे गुजर बसर कर रही है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावन प्रभात है। वृक्षों पर हरियाली है, खेतों में रौनक है और आसमान में लालिमा है। आज का सूरज इतना शीतल है मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में चहल पहल है, सब ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने दौड़ रहा है, किसी के जूते कड़े हैं तो तेल डलवाने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। कोई जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी कर रहा है, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मेल मिलाप करना है। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। बच्चे सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने रोजा रखा है, किसी ने नहीं भी रखा है, किंतु ईदगाह जाने की खुशी उन सबके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी यह है कि सब ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या सरोकार। सिवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सिवैयां खाएंगे, ये क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। इन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद पर 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। उतना ही प्रसन्न है हामिद, एक 4-5 साल का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का, जिसके बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला उसकी माँ को क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन, सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लाएंगे, और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें लाने गई है। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो क्षण भर में राई को पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा थैलियां कमाकर
और अम्मी नियामतें अर्थात अनमोल उपहार लेकर आएंगी तो वह भी अपने दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी को वे कहाँ से हामिद के बराबर पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का दाना नहीं है। आज उसका बेटा आबिद जिंदा होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इसी अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में क्या उसका क्या काम है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिताओं के साथ जा रहे हैं। हामिद की पिता और माता दोनों ही अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, लेकिन यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांग ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह इसी ईद के लिए अमीना बचाती चली आती थी। लेकिन कल ग्वालिन पैसों के लिए सिर पर सवार हो गई थी तो वह और क्या करती। उसको पैसे देने ही पड़े। अब तो कुल 2 आने अर्थात 12.5 पैसे ही बचे हैं। हामिद के लिए और कुछ नहीं तो 2 पैसों का दूध तो चाहिए ही। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में पड़े हैं। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही उसका बेड़ा पार लगावे। धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ी हारिन तत्कालीन समय अनुसार सभी तो आएंगी। सभी को कुछ नहीं तो सिमैया तो चाहिए ही। और थोड़ा किसी की आंखें नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराऊंगी, और मुंह चुराऊं भी तो कैसे। साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे, ऐसा अमीना सोचती है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में खुशी के पर लग गए हैं, जैसे वह कभी थक ही नहीं सकता है। शहर का छोर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई हैं। पेड़ों पर आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का आम के पेड़ पर कंकड़ मारता तो अंदर से माली गालियां सुनाता चिल्लाता बाहर आता और लड़के वहां से हंसते चिल्लाते शोर मचाते दौड़ जाते। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। बच्चे अपनी बातों में, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है, इसमें किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले आदमी और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मी को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ ही कांपने लगे कसम से। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लें तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में चली गई थी तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी
कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान रास्ते में आने लगी। आज खूब सजी हुई थी। बच्चे अपनी बातों में, मिठाइयाँ, इतनी मिठाइयाँ, भला कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बच जाता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्न बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होते हैं, पर चाहें तो एक लोटे में घुस जाएं। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई भी चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। बच्चे अपनी बातों में। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था। 30 दिन तक हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में और है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर चौधरी को सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब बच्चों की समझ में आ गया है कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है उनका। आगे चलें तो पुलिस लाइन है। बच्चे अपनी बातों में। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, तुम लोग बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही लोग तो चोरियां करवाते हैं। ये लोग चोर डाकुओं से मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरियां करो, और मोहल्ले में जाके जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास पैसे आते हैं। मेरे मामू भी पुलिस में हैं। 20 रुपए कमाते हैं और 50 रुपए घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था कि मामू, आप इतने पैसे कहां से पाते हो? तो हंसकर कहने लगे कि बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले कि हम लोग चाहें तो लाखों मार लाएं, हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें बदनामी ना हो और हमारी नौकरी चलती जाए। हामिद, अगर ये लोग ही चोरियां करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन हामिद की नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी जमा पूंजी जल गई, कुछ नहीं बचा। कई दिन तक पेड़ों के नीचे सोए। फिर न जाने कहां से 100 रुपए का कर्जा ले आए, तब जाकर बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहां 50 और कहां 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 2 थैलियों में भी ना आवेंगे। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के तो कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र से सराबोर, सभी के दिल में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य से मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाजें आने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के सामने आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की अनेकों पंक्तियां न जाने कहां तक चली गई हैं। नए आने वाले पीछे की कतारों में आकर खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता।
इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी ईदगाह में प्रवेश किया और पिछली पंक्तियों में आकर खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन और कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ। लाखों सर एक साथ सिजदा करते हैं और फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। साथ झुककर एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की अनेकों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होकर एक साथ बुझ रही हों। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन सब आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। यह चरखी झूला है, लकड़ी के हाथी, ऊंट और घोड़े छड़ से लटके हुए हैं। 1 पैसे से 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 हिस्सा इन चक्करों को खाने के लिए नहीं खर्च कर सकता। सब बच्चे चरखियों से उतरते हैं और कहते हैं कि अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुड़िया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, मानो बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। ऐसा लगता है कि परेड कर रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उस पर मशक टिका रखा है और मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े है। कितना खुश है, मानो कोई गीत गुनगुना रहा है, जैसे मशक से पानी उड़ेलने वाला हो। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। ऊपर काला चोगा और नीचे सफेद अचकन, जिसके सामने की जेब में सुनहरी जंजीर से बंधी घड़ी और एक हाथ में कानून का पोथा पकड़े है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत में जिरह करके चला आ रहा है। यह सभी खिलौने 2-2 पैसे कीमत के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चकनाचूर हो जाएं और जरा सा पानी पड़े तो उसका रंग ही धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? यह भला किस काम के? मोहसिन, मेरा भिश्ती रोज सांझ सवेरे पानी दिया करेगा। महमूद, और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा, और कोई चोर आया तो फौरन बंदूक चला देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करते हुए बोला, मिट्टी के ही तो हैं ये, अगर गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई आंखों से खिलौनों की ओर देख रहा है और उन्हें जरा देर के लिए हाथ में लेना चाहता है। उसके हाथ अनायास ही खिलौनों की ओर लपकते हैं, परंतु बच्चे इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर तब जब अभी नया नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ तो किसी ने गुलाब जामुन लिए हैं, तो कोई सोहन हलवा मजे से खा रहा है। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। उस बेचारे के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद ले ले रेवड़ी खा, कितनी खुशबूदार है ये। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार कहाँ, लेकिन फिर भी यह जानते हुए भी उसकी ओर जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है और जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है, मोहसिन रेवड़ी को अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी इस दृश्य पर खूब जोर जोर से ताली बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद बेचारा खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा आजा, अब की से जरूर देंगे तुझे। हामिद, अल्लाह कसम से ले जा। हामिद, रखे रहो, मेरे पास क्या पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं तेरे पास, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे यह गुलाब जामुन ले जाओ हामिद,
मोहसिन तो बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी चीज है, किताबों में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं, मालूम है तुम्हें? मोहसिन, लेकिन दिल में कहते होगे कि एक बार मिल जाए तो तुरंत खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं खर्च करते हो हामिद? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, ये हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब हमें ललचा ललचा कर खाएगा ये हामिद। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के वस्तुओं की हैं, कुछ गिलिट और नकली गहनों की हैं। बच्चों के लिए यहाँ कोई विशेष आकर्षण नहीं है, वह सब आगे बढ़ जाते हैं, परंतु हामिद उसी दुकान पर कुछ देखकर ठहर जाता है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे, तभी उसे ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनका हाथ बार बार जल जाता है। अगर वह यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी खुश हो जाएंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जला करेंगी और घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। खिलौनों से भला क्या फायदा, व्यर्थ पैसे खराब होते हैं। जरा सी देर की खुशी के बाद खिलौनों की ओर कोई नहीं देखता, या फिर ये घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या वे छोटे बच्चे जो मेले नहीं आए हैं घर पर जिद करके हाथ में ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगे तो चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आएं, और उसे इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सबील अर्थात प्याऊ पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। हामिद मन में सोच रहा है कि देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो बताऊंगा। खाएं मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं, मेरी जुबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही मेरे हाथ से चिमटा ले लेगी और कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतें भी दिखाएंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना प्यारा बच्चा है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं अल्लाह के दरबार तक पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यों मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन सब से मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयां, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों भर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली और लगे चिढ़ा चिढ़ा कर खाने। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसें तो हंसें मेरी बला से। हामिद ने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने चारों ओर देखा कि बच्चे के साथ कोई आदमी नहीं है, तो उसने हामिद से कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद, तो क्या यह बिकाऊ नहीं है? दुकानदार, बिकाऊ ना होता तो यहाँ लाद कर क्यों लाता? हामिद, तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो, दुकानदार ने दोबारा कहा। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और यह सोचकर आगे बढ़ गया हामिद कि कहीं दुकानदार उसे घुड़क ना दे, लेकिन दुकानदार ने घुड़का नहीं, बल्कि हामिद को चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो कोई बंदूक है, और फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथी बच्चों के पास आया। जरा सुने कि सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा,
यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे भला क्या करेगा। हामिद ने चिमटा जमीन पर पटकते हुए कहा कि जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिराकर दिखाओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। हामिद बोला, तो क्या यह चिमटा कोई खिलौना है। हाँ, महमूद बोला, तो क्या यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रखा तो बंदूक बन गया, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा बन गया। चाहूं तो इसे मजीरों की तरह बजा सकता हूँ, एक चिमटा बजा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही जोर लगा लें, मेरे इस चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा तो बहादुर शेर है यह चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला कि मेरी खंजरी से चिमटे को बदलोगे, यह 2 आने की है। हामिद ने खंजरी को उपेक्षा दृष्टि से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो खंजरी का पेट फाड़ डाले, उसमें क्या बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी तो ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लगे तो झिल्ली फट जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग, पानी और तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, और फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं। 9 कब बज चुके हैं, 9 कब के बज चुके हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। अब अगर बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल पाएगा। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं और हामिद अकेला दूसरी तरफ। बच्चों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हो चुका है। सम्मी तो विधर्मी हो गया और हामिद के पक्ष में जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी उसके तर्कों के आघातों से घायल हो रहे हैं। हामिद के पास न्याय का बल और नीति की शक्ति दोनों हैं। एक ओर मिट्टी के खिलौने हैं तो दूसरी ओर लोहे का चिमटा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय और घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं, वकील साहब चोंगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा वह बहादुर और वह रुस्तमे हिंद है जो लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी नाक पकड़ लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा कि यह पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हुआ, पर महमूद ने उसे सहायता देना चाहिए और कहा कि अगर चिमटा बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पकड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। हमें पकड़ने भला कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा कि यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा कि यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा आओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, चिमटे की सूरत से ही दूर भाग जाएंगे, पकड़ेंगे क्या भला। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। मोहसिन ने सोचा कि हामिद निरुत्तर हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में तो बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती डर के मारे भीतर दुबक जाएंगे। यह काम कोई रुस्तमे हिंद ही कर सकता है, जो कि यह चिमटा है। महमूद ने एक जोर और लगाया कि वकील साहब तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी, नूरे और मोहसिन को जीवित कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई प्रत्युत्तर न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा और वकील साहब जिस कुर्सी पर बैठेंगे उन्हें उसी कुर्सी से उठाकर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में घुसा देगा। बात कुछ बनी नहीं।
अटपटी होने से किसी बच्चे को आगे कुछ न सूझा। अंत में सबने इसी बात को स्वीकार कर लिया। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई और तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, यह बात सबने मान ली। अब इससे मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना चाहिए वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च कर दिए पर कोई काम की वस्तु ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, परंतु हामिद का चिमटा सालों साल उपयोग होता रहेगा। बच्चों में संधि की शर्त तय हो गई। मोहसिन ने चिमटा देखने के लिए हामिद को अपना भिश्ती दे दिया। महमूद और नूरे ने भी देखा देखी अपने खिलौने हामिद को पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ गया और सबके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ आए। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे और खिलौनों की तारीफ करते हुए बोला कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। खिलौने तो ऐसे हैं कि जान पड़ता है कि बोल ही देंगे। लेकिन मोहसिन की पार्टी को हामिद के दिलासे से कोई खास संतोष नहीं हो रहा था, क्योंकि चिमटे का सिक्का जम चुका था। चिपका हुआ टिकट अब किसी पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ ना देगा। महमूद, दुआ को छोड़ो, उल्टे मार ना पिटे। अम्मा जरूर कहेंगी कि इतने बड़े मेले में तुम्हें मिट्टी के खिलौने ही मिले थे लेने के लिए। हामिद को भी स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों से किसी के परिजन प्रसन्न ना होंगे, किंतु चिमटे को देखकर सब खुश होंगे। 3 पैसों में ही हामिद को सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पिता ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझेदार बनाया, बाकी मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसी चिमटे का प्रताप था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले वापस गांव आ गए थे। मोहसिन की बहन मारे खुशी के दौड़कर उसके पास आई और तेजी से भिश्ती को हाथ में लेना चाहा। मियां भिश्ती जमीन पर आ गिरे और परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा अंदर से आईं और उनको 2-2 चांटे और रसीद कर दिए। मियां नूरे के वकील का अंत और भी प्रतिष्ठा के साथ हुआ। उन्हें उचित आदर देने के लिए दीवार पर 2 कीलें गाड़ी गईं, जिन पर एक पटरा रखकर उस तख्ते के ऊपर वकील साहब को एक कागज का कालीन बिछाकर राजा भोज की तरह बिठाया गया। और फिर कहीं कानून की गर्मी वकील साहब के दिमाग पर न चढ़ जाए, यह सोचकर नूरे ने उनके ऊपर पंखा झलना शुरू कर दिया। न जाने पंखे की हवा या फिर पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ गिरे और स्वर्गलोक सिधार गए। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर जोर शोर से मातम मनाया गया और घूरे पर वकील साहब की अस्थियां डाल दी गईं। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिला, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई जिस पर कुछ लाल रंग के चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम फरमा सकें। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात के अंधेरे में मियां सिपाही टोकरी से जमीन पर आ गिरते हैं और उनकी टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है कि जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। उसे केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध लाया जाता है।
टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही ज्यों ही खड़ा किया जाता है उसकी टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल रही तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो ना चल सकता था और ना ही बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता रहता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसे कोई भी पात्र बनाया जा सकता है, कभी उससे बाट का काम भी ले लिया जाता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसके आने की आवाज सुनते ही बाहर दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। उसने पूछा, यह चिमटा कहाँ था? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है। कितने पैसों में लिया है? हामिद, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह कि हृदय की गहराइयों में उतर जाए। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस और भावनाओं से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों की मिठाइयाँ खाते और खिलौने लेते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इसको न जाने कितनी बार अपने मन की इच्छाओं को दबाना पड़ा होगा। इतना साहस भला इससे कैसे हुआ होगा? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक और विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, अमीना के नेत्र सजल हो गए थे और वह रोने लगी थी। बार बार दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू बहाती जाती थी, और हामिद अपनी दादी के आंसू पोंछता जाता था। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का किरदार निभाया और बूढ़ी अमीना बालिका अमीना बन गई। ऐसा क्या हुआ? हामिद इसका रहस्य भला क्या समझता? मित्रों, विपन्नता और अभाव से बड़ा शिक्षक शायद ही कोई संसार में हो। जिन्हें अभाव में जीना पड़ता है वे समय और पैसे दोनों की ही कीमत जान जाते हैं। इतने छोटे से बालक में इतनी तार्किकता और इतना अनुशासन निसंदेह उसके जीवन में जो कमी है उसका ही चमत्कार है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।